दोस्तों ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट के लिए है जिनका टारगेटेड एग्जाम एक से ज्यादा फर्स्ट ग्रेड एग्जाम होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि आरपीसी के साथ साथ यूपी का, एनवीएस का, केवीएस का हो, चाहे ईएमआरएस का हो, DSSS का हो, एमपी का, सभी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम देता है। इसी तरह यूपी की प्रिपरेशन करने वाला आरपीसी का फॉर्म भी भरता है, एमपी का भी भरता है ना, DSSS की प्रिपरेशन करने वाला भी बाकी फॉर्म भी भरता है। कुल मिलाकर अगर आप फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट को देखोगे तो ज्यादातर स्टूडेंट आपको ऐसे नजर आएंगे जो कोई सा भी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम निकल जाए, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का हो, हर एग्जाम का वो फॉर्म जरूर भरता है। अब यहाँ पर एक्चुअली कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे कोई भी एक स्टूडेंट है जो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहा है, तो जब उसका आरपीसी का एग्जाम हो जाएगा तो फिर वो किसी दूसरे एग्जाम के प्रिपरेशन में लगेगा और वापस वो प्रिपरेशन को शुरू से करने की कोशिश करता है। तो ऐसे केस में उसका बहुत सारा टाइम लॉस हो जाता है, उसके सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, मैं यहाँ पर आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, वन शॉट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हो, जिससे चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, आप उसकी एक साथ एक ही समय पर प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे सपोज करो आपका टारगेटेड एग्जाम आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री, आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का एग्जाम देना है, लेकिन रास्ते में भी DSSS का एग्जाम आएगा, तो आपने DSSS का फॉर्म भी भरा है तो आप उसका भी एग्जाम दोगे। आपको बाद में यूपी का एग्जाम भी देना है, सपोज करो एमपी की वैकेंसी आती है तो आपको एमपी का एग्जाम भी देना है। करने का मतलब आपका मेन टारगेटेड एग्जाम तो चाहे पहले से आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री हो, लेकिन आप फॉर्म बाकी एग्जाम की भी भरने वाले हैं, तो फिर अपने आप को किस तरह से मैनेज करोगे वो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। देखो, आप चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर किसी कोचिंग से कोई ऑनलाइन कोर्स आपने ज्वाइन कर रखा हो, हर तरह की स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कट सिलेबस एनालिसिस के बारे में बताऊंगा, आपको ये मैं क्लियर बता दूंगा कि आपको किस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको छोड़ना है, सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि पहले आपका जैसे DSSS का एग्जाम आने वाला है, तो आप पहले किन किन टॉपिक को पढ़ो और बाद में कौन से टॉपिक को पढ़ोगे। हाँ, आपका फर्स्ट टारगेटेड एग्जाम आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री, तो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के साथ आप कौन कौन से टॉपिक्स को पहले कवर करो ताकि बाकी एग्जाम भी आपके कवर हो जाए। इस तरह से यहाँ पर मैं आपको क्लियर बताऊंगा। तो आप चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो किसी बुक्स वगैरह से, या आप यूट्यूब पर अलग अलग इंस्टीट्यूट के वीडियोज देखकर प्रिपरेशन कर रहे हो, या आपने एचगुड क्लासेज एप्लीकेशन पर कोई फ्री ऑनलाइन कोर्स ही ज्वाइन कर रखा हो। जैसे आपको पता होगा अच्छी तरह से एचगुड क्लासेज एप्लीकेशन पर फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का फ्री ऑनलाइन कोर्स भी है, जिसके अंदर 650 प्लस वीडियो लेक्चर्स हमने प्रोवाइड कर रखे। जानते ना, फ्री ऑनलाइन कोर्स के अंदर कितने 650 प्लस वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए हैं, तो आप फ्री कोर्स के थ्रू भी अपने प्रिपरेशन कर सकते हो। और एचगुड क्लासेज एप्लीकेशन पर ऑल इंडिया पीजीटी का आपको पेड ऑनलाइन कोर्स भी मिल जाएगा। जो पेड ऑनलाइन कोर्स है उसमें इन सभी एग्जाम, जितने भी एग्जाम दे रखे हैं ना, उन सभी एग्जाम के सिलेबस को कंप्लीट कर उसमें प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपकी कोई समस्या वहां पर नहीं रहे। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। कुल मिलाकर सेल्फ स्टडी आप करोगे किसी बुक से, तब भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। आप YouTube वगैरह से वीडियो देखकर प्रिपरेशन करोगे तब भी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है ना। आपने एचगुड क्लासेज एप्लीकेशन पर फ्री ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रखा हो, तब भी आपको ये वीडियो पूरा देखना है, समझना है। ठीक है, और अगर आप पेड कोर्स पर जाते हो तब भी आपको ये वीडियो वहां पर देख लेना है। अब चलो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में अपना मेन टारगेट क्या होगा, सिलेबस एनालिसिस। अब यहाँ पर अपन देखते हैं, शुरू में चलते हैं। जैसे यहाँ पर जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री पहला टॉपिक दे रखा है, जो फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। अब देखो जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री में एक्चुअली क्या, जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, सब कवर हो जाता है। जैसे आपने 11th क्लास में देखा होगा, 11th क्लास की बुक में एक चैप्टर होता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो वो सारा का सारा इसी में कवर हो जाता है। अब चाहे वो मोल कॉन्सेप्ट हो, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हो, रेडॉक्स हो, चाहे टाइट्रेशन के बेसिक मेथड हो, सब कुछ कहां पर कवर हो जाता है, जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री में कवर हो जाता है। अब जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री एक बेसिक चैप्टर है, और जर्नल फिजिकल केमिस्ट्री आप इनमें से चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो DSSS हो, आरपीसी, यूपी, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, कुछ भी हो, हर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपने को जीपीसी जर्नल फिजिकल पढ़ना ही पढ़ना है।
क्लियर है। अब इसका मतलब आपका टारगेटेड एग्जाम मान लो कि आरपीसी फर्स्ट ग्रेड है, तब भी भाई आप आरपीसी के लिए पढ़ोगे ना तो बाकी एग्जाम की प्रिपरेशन ऑटोमेटिक हो गई। किसमें? जीपीसी के लिए। आई थिंक क्लियर हो गया। इसी तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सारे के सारे कॉमन टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो, ये टॉपिक पढ़ोगे तो हर एग्जाम में ऑटोमेटिक ही कवर हो जाएंगे। इसी तरह आप देख सकते हो थर्मोडायनेमिक्स भी एक कॉमन टॉपिक है। सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन आप देख सकते हो झारखंड फर्स्ट ग्रेड में सॉल्यूशन नहीं, लेकिन बाकी एग्जाम के लिए आपको सॉल्यूशन देखना है। इसी तरह से इसी पेज पर देखो सरफेस केमिस्ट्री, क्वांटम और सॉलिड स्टेट का एनालिसिस दे रखा है। इसको देखने से आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर पता चलेगा कि किस एग्जाम के लिए आपको सॉलिड स्टेट पढ़ना है और किसके लिए नहीं पढ़ना। अब इसी तरह से आप देख सकते हो जो है गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, तो कंप्लीट एनालिसिस देख सकते हो कि कौन से एग्जाम के लिए कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना। जैसे अगर मैं आरपीसी फर्स्ट ग्रेड की बात करूं, अगर आपका टारगेटेड एग्जाम ही पहला आरपीसी, तो ऐसे केस में आपको इनमें से एक भी टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आरपीसी में कोई सा भी टॉपिक ये नहीं। क्लियर है भाई, यहां तक समझ में आ रहा है। लेकिन DSSS की बात करें तो सारे टॉपिक आपको पढ़ना है, केवल फेज छोड़ना है। इस तरह से आपको यहाँ पर इस वीडियो से काफी हेल्प मिलने वाली है। अच्छा, इनमें से ज्यादातर टॉपिक आपको एचकोड क्लासेस एप्लीकेशन पर जो फ्री ऑनलाइन कोर्स है, ध्यान देना पेड की बात नहीं कर रहा, फ्री ऑनलाइन कोर्स में भी ज्यादातर टॉपिक मिल जाएंगे। तो ऐसे केस में अगर आपने एचकोड क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया हो तो भी उसको डाउनलोड कर लेना, है ना। आप पेड ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो या नहीं करो, लेकिन फ्री कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना, और उससे भी आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू वहां पर कर सकते हैं। अब बात करें बाकी टॉपिक है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है, फिजिकल फोटोकेमिस्ट्री, है ना। तो ये किस एग्जाम में आप देख सकते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, आपको हर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए देखना है, हर एग्जाम में ये अवेलेबल है। सिलेबस देखोगे तो पता चलेगा। डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सारे एग्जाम में कॉमन है। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, ए ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक का एनालिसिस यहाँ पर आप देख सकते हो कौन से एग्जाम में कौन से में नहीं है, ए ब्लॉक में सभी एग्जाम के अंदर कॉमन। अब इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे एस ब्लॉक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मेटलर्जी हो गया, मैग्नेटोकेमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, एनालिसिस देख लो, उससे आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि किस एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है और किसके लिए यहाँ पर नहीं पढ़ना। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, अब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी देखो यूपी पीजीडी के सिलेबस में, लेकिन यहाँ पर एक टॉपिक दे रखा है, देखो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल, अगर इसकी बात करोगे तो एमपी में दे रखा है। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि यूपी पीजीटी में है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर सब कुछ कवर हो जाता है, उसमें टर्म सिंबल भी आ जाते हैं, है ना, टर्म सिंबल्स के बीच ट्रांजिशन भी आ जाता है, ऑर्गल डायग्राम वगैरह भी आ जाता है, वो सब आपको यूपी में पढ़ना है। लेकिन अगर आप एमपी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको केवल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का बाकी पार्ट आपको नहीं पढ़ना। आई थिंक डिफरेंस आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। इसी तरह न्यूक्लियर केमिस्ट्री का एनालिसिस देख सकते हो, है ना। इसी तरह बायो इनऑर्गेनिक का भी यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। नॉन इक्वस सॉल्वेंट एसिड बेस का एनालिसिस आप देख सकते हो। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे अगर जीओसी की बात करूं मैं, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, आइसोमेरिज्म, इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो चार टॉपिक है, ध्यान देना, जीओसी हो गया, है ना, आइसोमेरिज्म हो गया, रिएक्टिव इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपको पढ़ना ही पढ़ना है। भाई आप अगर इनमें से किसी भी एग्जाम का सिलेबस देखते हो तो आपको पता ही सिलेबस कैसे मिलेगा, आपको सिलेबस मिलेगा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, है ना, एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, है ना, कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड, कीटोन आ ही गया, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एसिड डेरिवेटिव हो गया, अमीन्स हो गया, एटसेट्रा। इस तरह से आपको सिलेबस मिलता है। अब मैं आपको पक्का यहाँ पर बता रहा हूं कि अगर आपने जीओसी पढ़ा, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म पढ़ा जिसमें स्ट्रक्चरल स्टीरियो आ गया, इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा और ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन आ गया जिसमें रिएजेंट कवर हो जाता है पूरा पूरा, अगर आपने ये चार टॉपिक पढ़ लिया तो फिर आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इंटरमीडिएट्स वगैरह वहां पर जैसे हो गया हेलो एल्केन्स वगैरह, एरिन्स वगैरह, ये सब कुछ आपको अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको एल्कोहल, ईथर वगैरह, है ना, कार्बोनिल कंपाउंड्स वगैरह अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये जो चार टॉपिक है ना, इसमें ऑटोमेटिक सारी चीजें कवर हो जाती है। और एक सबसे बड़ा फायदा पता है यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर यही है कि जब आप जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म,
इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म और फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन ये पढ़ते हो तो सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपको इस तरह से पढ़ने पर रटना भी नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सीक्वेंस है, और फिर आपका क्वेश्चन चाहे कैसे भी घुमा फिरा कर दे दो आपको वो मिल जाएगा। अच्छा, एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर पेड ऑनलाइन कोर्स तो छोड़ो, आप फ्री ऑनलाइन कोर्स में भी आपको कंटेंट ऐसे ही मिलेगा सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया है ना। पेड ऑनलाइन कोर्स में तो है ही सही अच्छा कंटेंट, फ्री में भी आपको हमने इसी तरह से सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करके कंटेंट प्रोवाइड किया है, ताकि वहां पर आपके कोई समस्या नहीं आई, आपके सिलेक्शन की चांस यहाँ पर बढ़े। अब इसी तरह बाकी ऑर्गेनिक के चैप्टर देख सकते हो, जैसे नेम रिएक्शन है, पेरिसाइक्लिक है, पॉलीमर है, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ड्रग्स एंड मेडिसिन है, किस एग्जाम में किस में नहीं आप देख सकते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो साइंस, ऑर्गेनिक के सिंथेसिस, एनालिटिकल केमिस्ट्री का एनालिसिस देख सकते हैं। इसी तरह ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का एनालिसिस भी आप देख सकते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। ये कौन कौन से एग्जाम में कौन से में नहीं। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करो तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन से एग्जाम में पढ़ने और कौन से में नहीं पढ़ने। इसी तरह से एनएमआर, रमन, ईएसआर, मास और माइक्रोवेव का एनालिसिस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरी टेबल यहाँ पर हमने प्रोवाइड किए हैं, इससे आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि किस एग्जाम के लिए आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना। आप चाहे सेल्फ स्टडी कर लो, है ना, यूट्यूब वीडियो वगैरह से स्टडी कर लो, बुक से कर लो, एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर फ्री ऑनलाइन कोर्स स्टडी कर लो, चाहे पेड कोर्स ले लो, आपको इस तरीके को जरूर फॉलो करना है। इसको फॉलो करने से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा एग्जाम आपका, जो भी एग्जाम आपका पहले आने वाला है उससे रिलेटेड टॉपिक्स को आप पहले कवर कर लो, बाकी टॉपिक को आप बाद में कवर कर लो, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। आपका कोई एक पर्टिकुलर टारगेटेड एग्जाम है, जैसे आरपीसी, एमपी, यूपी वगैरह कुछ भी, तो आप उस एग्जाम के टॉपिक्स पहले कवर कर लो, बाकी टॉपिक को बाद में कवर कर लो, तो एक साथ आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर हो जाएगी। अब एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर जो फ्री ऑनलाइन कोर्स है उसको तो आप ज्वाइन कर ही लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन को, एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फ्री कोर्स ज्वाइन कर लेना। इसमें आपको 650 प्लस वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, है ना, जिनके थ्रू आप इन एग्जाम के मैक्सिमम टॉपिक की प्रिपरेशन कर पाओगे। और एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर देखो जो ऑनलाइन कोर्स है ना, वो इंडिविजुअल कोर्स भी, इंडिविजुअल कैसे, जैसे एमपी का अलग, यूपी का अलग, झारखंड का अलग, इसी तरह से आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का अलग है, डेट पीएलएसबी का अलग है, सब कुछ सारे कोर्स अलग अलग है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के क्या कॉमन टारगेट्स होते हैं। कॉमन टारगेट कैसे, जैसे वो आरपीसी के साथ साथ DSSB की प्रिपरेशन भी कर रहा है, एनवीएस की भी कर रहा है, केवीएस की भी कर रहा है। ऐसे केस में आप पर्टिकुलर कोर्स पर ना जाकर आप ऑल इंडिया पीजीटी के इस कोर्स पर जा सकते हो। और इस कोर्स की सबसे खास बात पता है क्या, इसमें सारे एग्जाम तो कवर होंगे ही होंगे ही। इसके साथ साथ इस कोर्स में मंथली सब्सक्रिप्शन है, मतलब सारे अमाउंट आपको एक साथ पे करने की जरूरत नहीं है। आपको पहले मंथ की जो प्राइस है वो 1499 पे करनी पड़ेगी, है ना। उसके बाद आपको आगे नेक्स्ट मंथ से मात्र 389 यहाँ पर मंथ पे करना पड़ेगा। हर महीने आप 389 पे करते जाओ, जब तक आपको अपना सिलेबस कवर करना है, जब तक आपको कोर्स रखना है, तब तक आप 389 पे करोगे। बाद में फिर आपको 389 पे करने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। और पहले मंथ में 1499 में हमने प्राइस क्यों रखी, क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट हमने प्रोवाइड किया है, जिसके अंदर बेसिकली बात करें नोट्स वगैरह है, जिसके अंदर हमने बात करी यहाँ पर जैसे असाइनमेंट शीट्स वगैरह, क्वेश्चन शीट, बेसिकली वो चीजें डाउनलोडेबल है। तो आप जो पहले मंथ में ही उनको डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हो। तो इसमें चूंकि बहुत सारा कंटेंट डाउनलोडेबल है, इसलिए हमने यहाँ पर पहले मंथ की प्राइस इसकी 1499 रखी, हालांकि बहुत कम प्राइस रखी है ना, जिससे आपके ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और बाद में तो आपको मात्र 389 पर मंथ ही यहाँ पर दे रखा है। अब जैसे आप ये अमाउंट पे करोगे तो आपको कोर्स में क्या क्या मिलेगा, डिटेल वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे, और साथ के साथ ही प्रॉब्लम सॉल्विंग फैसिलिटी, आपको डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी भी यहाँ पर मिलेगी। दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ, पेड कोर्स आप ज्वाइन करो या नहीं करो वो एक अलग केस है, लेकिन आप एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना। पेड कोर्स ज्वाइन ना करो तब भी फ्री कोर्स से भी आप अपने प्रिपरेशन को काफी इफेक्टिवली यहाँ पर कंप्लीट कर पाओगे। हालांकि पेड कोर्स ज्वाइन कर लोगे तो आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे से होगी, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट के फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो इतनी कम अमाउंट भी पे नहीं कर पाए, तो ऐसे केस में वो फ्री ऑनलाइन कोर्स पर जा सकते हैं और उसी के थ्रू अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू।